चैप्टर 18 में आपका स्वागत है। पिछले चैप्टर में हमने डीपसीक के आर्किटेक्चरल इनोवेशंस को डिटेल में समझा था, ये एक्सप्लोर करते हुए कि कैसे मल्टी हेड लेटेंट अटेंशन MLA कैश मेमोरी ओवरहेड को कम करता है, कैसे फाइन ग्रेन मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स MOE टोकन वर्कलोड्स को डायनेमिकली रूट करता है, और कैसे ग्रुप रिलेटिव पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन GRPO बिना किसी क्रिटिक नेटवर्क के रीजनिंग ट्रेजेक्ट्रीज को रिफाइन करता है। हालांकि मेमोरी एफिशिएंट अटेंशन और स्पार्स राउटिंग के बाद भी LLMs को लंबे कॉन्टेक्स्ट विंडोज पर स्केल करना, जैसे 4000 टोकन्स से लेकर 100,000 या 1 मिलियन टोकन्स तक, एक और फंडामेंटल चैलेंज खड़ा करता है कि न्यूरल नेटवर्क्स सीक्वेंस ऑर्डर और स्पेशल डिस्टेंस को कैसे एनकोड करते हैं। अगर कोई ट्रांसफॉर्मर ये एक्यूरेटली डिसाइड नहीं कर सकता कि दो टोकन्स 5 या 50,000 पोजीशंस दूर हैं, तो हाई कैपेसिटी अटेंशन मैकेनिज्म्स लंबे डॉक्यूमेंट्स को इफेक्टिवली प्रोसेस नहीं कर सकते। इस सेक्शन में हम वासवानी एट अल द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए फाउंडेशनल एब्सोल्यूट साइनुसोइडल पोजिशनल एनकोडिंग्स को दोबारा देखेंगे, जिससे हम पहली बार चैप्टर 9 में मिले थे, और उन मैथमेटिकल और स्ट्रक्चरल रीजन्स को एक्सप्लोर करेंगे कि क्यों एब्सोल्यूट स्पेशल एनकोडिंग्स अपने प्री ट्रेनिंग होराइजन्स से आगे स्केल करने पर ब्रेक डाउन हो जाते हैं। सेक्शन ब्रेक। द ज्योमेट्री ऑफ एब्सोल्यूट साइनुसोइडल एनकोडिंग्स। जब ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर अटेंशन इज ऑल यू नीड 2017 इंट्रोड्यूस किया गया था, तो सेल्फ अटेंशन में टोकन ऑर्डर का कोई इंट्रिंसिक नोशन नहीं था, क्योंकि कोर अटेंशन ऑपरेटर QKV का अटेंशन इक्वल टू सॉफ्टमैक्स ऑफ द फ्रैक्शन Q टाइम्स के ट्रांसपोज ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ D सब के टाइम्स V। परम्यूटेशन इनवेरिएंट है, इसलिए इनपुट टोकन्स को शफल करने से आइडेंटिकल आउटपुट्स मिलते हैं, मॉड्यूलो परम्यूटेशन। बिना किसी सीक्वेंशियल रिकरेंस का सहारा लिए स्पेशल स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करने के लिए, जैसे RNNs, वासवानी एट अल ने सीधे इनपुट रिप्रेजेंटेशंस में स्टैटिक कंटिन्यूअस वेक्टर एम्बेडिंग्स जोड़ने का प्रपोजल दिया था। एब्सोल्यूट सीक्वेंस इंडेक्स पोजीशन पर एक टोकन के लिए जो 0, 1 से लेकर L-1 के सेट में है, और चैनल इंडेक्स I 0, 1 से लेकर D/2-1 के सेट में है। डी डायमेंशनल रियल स्पेस में एब्सोल्यूट साइनुसोइडल पोजिशनल वेक्टर P पोजीशन को इस तरह डिफाइन किया गया है: P sub pos, 2i इक्वल टू साइन ऑफ द फ्रैक्शन पॉज ओवर 10,000 टू द पावर ऑफ 2i डिवाइडेड बाई D। P sub pos, 2i प्लस 1 इक्वल टू कोसाइन ऑफ द फ्रैक्शन पॉज ओवर 10,000 टू द पावर ऑफ 2i डिवाइडेड बाई D, जहां D मॉडल की हिडन डायमेंशन है और बेस फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट थीटा इक्वल टू 10,000 ये तय करता है कि ज्योमेट्रिक फंक्शंस एम्बेडिंग चैनल्स में कितनी तेजी से ऑसिलेट करते हैं। यह डायग्राम ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स में पोजिशनल एनकोडिंग के मैथमेटिकल फॉर्मूला को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे सीक्वेंस पोजीशंस को अलग अलग चैनल्स में अल्टरनेटिंग साइन और कोसाइन वेव्स से मैप किया जाता है। शुरुआती चैनल्स हाई फ्रीक्वेंसी तेजी से बदलने वाली वेव्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि बाद वाले चैनल्स रिलेटिव पोजीशंस को कैप्चर करने के लिए लो फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बदलने वाली वेव्स को रिप्रेजेंट करते हैं। द एडिटिव कॉम्बिनेशन। एब्सोल्यूट पोजिशनल आर्किटेक्चर्स में इस स्पेशियल वेक्टर PPOS को नेटवर्क की इनपुट बाउंड्री पर प्योर सिमेंटिक टोकन एम्बेडिंग EPOS इन R2 D में एलिमेंट वाइज ऐड किया जाता है। X सबपॉज इक्वल टू E सबपॉज प्लस P सबपॉज। ये वेक्टर सम X पॉज फिर ट्रांसफॉर्मर के फर्स्ट ब्लॉक के लिए इनपुट का काम करता है, जो आगे के सभी लीनियर प्रोजेक्शंस, नॉर्मलाइजेशन लेयर्स और सेल्फ अटेंशन ऑपरेशंस से होते हुए प्रोपेगेट होता है। हालांकि यह एडिटिव अप्रोच एलिगेंट और कंप्यूटेशनली लाइटवेट है, लेकिन यह सिमेंटिक इंफॉर्मेशन और एब्सोल्यूट पोजिशनल कोऑर्डिनेट्स को बिल्कुल सेम D डायमेंशनल वेक्टर स्पेस शेयर करने के लिए फोर्स करता है। जैसा कि हम देखेंगे, यह शेयर्ड स्पेस अटेंशन मैकेनिज्म के अंदर एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल लिमिटेशन क्रिएट करता है। सेक्शन ब्रेक। डिकंस्ट्रक्टिंग द अटेंशन स्कोर एक्सपेंशन। यह समझने के लिए कि एडिटिव साइनुसोइडल एनकोडिंग्स लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट्स में क्यों स्ट्रगल करती हैं, हमें यह देखना होगा कि पोजिशनल वेक्टर्स सेल्फ अटेंशन इनर प्रोडक्ट के अंदर कैसे इंटरेक्ट करते हैं। मान लीजिए दो टोकन्स एब्सोल्यूट सीक्वेंस इंडिसेस M यानी द क्वेरी पोजीशन और N यानी द की पोजीशन पर लोकेटेड हैं। उनके इनपुट रिप्रेजेंटेशंस इस प्रकार हैं: X sub M इक्वल टू E sub M प्लस P sub M और X sub N इक्वल टू E sub N प्लस P sub N। सेल्फ अटेंशन कंप्यूटेशन के दौरान इन इनपुट्स को वेट मैट्रिसेस W Q इन R2 द D के टाइम्स D और W के इन R2 द D के टाइम्स D के जरिए क्वेरी और की स्पेसेस में प्रोजेक्ट किया जाता है। Q sub M इक्वल टू W sub Q टाइम्स द क्वांटिटी E sub M प्लस P sub M।
के सब n इक्वल टू w सब के टाइम्स द क्वांटिटी सब n प्लस p सब n। क्वेरी m और की n के बीच का रॉ अनस्केल्ड अटेंशन स्कोर लॉगेट इनर प्रोडक्ट q m ट्रांसपोर्ट के n है। इस प्रोडक्ट को एक्सपेंड करने पर 4 डिस्टिंक्ट टर्म्स मिलते हैं। q सब m ट्रांसपोज टाइम्स सब n इक्वल टू द क्वांटिटी w q टाइम्स द क्वांटिटी e सब m प्लस p सब m ऑल ट्रांसपोर्ट टाइम्स द क्वांटिटी w सब के टाइम्स द क्वांटिटी सब n n स्पेस p सब n। q सब m ट्रांसपोज टाइम्स के सब n इक्वल टू टर्म e सब m ट्रांसपोज टाइम्स w सब q ट्रांसपोज टाइम्स w सब के टाइम्स e सब n अंडर ब्रेस्ट एज टर्म 1 प्योर कंटेंट प्लस टर्म e सब m ट्रांसपोज टाइम्स w सब q ट्रांसपोज टाइम्स w सब के टाइम्स p n अंडर ब्रेस्ट एज टर्म टू टारगेट पोजीशन बायस प्लस टर्म p सब m ट्रांसपोज टाइम्स w सब q ट्रांसपोज टाइम्स w सब के टाइम्स e सब n अंडर ब्रेस्ट एज टर्म 3 सोर्स पोजीशन बायस प्लस टर्म p सब m ट्रांसपोज टाइम्स w सब q ट्रांसपोज टाइम्स w सब के टाइम्स p सब n अंडर ब्रेस्ट एज टर्म 4 स्पेशियल डिस्टेंस प्रायर। चलिए हर कंपोनेंट को एनालाइज करते हैं ये देखने के लिए कि स्पेशियल मैट्रिक्स कैसे टोकन सिमेंटिक्स के साथ एंटेंगल हो जाते हैं। यह डायग्राम ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स में अटेंशन लॉजिट्स के मैथमेटिकल ब्रेकडाउन को इलस्ट्रेट करता है जो दिखाता है कि कैसे टोटल अटेंशन स्कोर 4 अलग अलग टर्म्स में डिकम्पोज होता है। ये टर्म्स टोकन कंटेंट्स के बीच सिमेंटिक मैचिंग ऐसे इंटरेक्शंस जहां एक पोजीशन का कंटेंट किसी दूसरी एब्सोल्यूट पोजीशन पर अटेंड करता है, ऐसे इंटरेक्शंस जहां कोई पोजीशन स्पेसिफिक टोकन कंटेंट पर अटेंड करती है और अलग अलग पोजीशंस के बीच प्योर स्पेशियल रिलेशनशिप को कैप्चर करते हैं। टर्म 1 प्योर कंटेंट टू कंटेंट इंटरेक्शन m ट्रांसपोज w q ट्रांसपोज w के ई n। ये टर्म पोजीशन से इंडिपेंडेंट होकर टोकन m और टोकन n के बीच सिमेंटिक कोरिलेशन को कंप्यूट करता है। फॉर एग्जांपल क्वेरी वर्ड एप्पल की वर्ड फ्रूट से कितनी स्ट्रॉन्गली मैच करता है। यह सेल्फ अटेंशन के प्राइमरी फंक्शनल गोल को रिप्रेजेंट करता है। टर्म 2 और टर्म 3 डिस्ट्रक्टिव कंटेंट पोजीशन क्रॉस टर्म्स टर्म्स 2 e m ट्रांसपोज w q ट्रांसपोज w के p n और 3p m ट्रांसपोज w q ट्रांसपोज w के e n क्रॉस डोमेन इंटरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। टर्म 2 ये मेजर करता है कि टोकन m का सिमेंटिक कंटेंट किसी एब्सोल्यूट पोजीशन इंडेक्स n पर कितना अटेंड करना प्रेफर करता है चाहे n पर कोई भी टोकन हो। टर्म 3 ये मेजर करता है कि एब्सोल्यूट पोजीशन इंडेक्स m टोकन n के सिमेंटिक कंटेंट पर कितना अटेंड करना प्रेफर करता है। क्योंकि ये टर्म्स सिमेंटिक एम्बेडिंग वेक्टर्स ई को सीधे एब्सोल्यूट पोजीशनल वेक्टर्स p के साथ लर्नड मैट्रिक्स w q ट्रांसपोज w के थ्रू कंबाइन करते हैं, इसलिए ये स्पेशियल डिस्टॉर्शंस क्रिएट करते हैं। एक स्पेसिफिक वर्ड एम्बेडिंग जैसे कि क्वांटम एब्सोल्यूट पोजीशन n इक्वल टू 42 के लिए एक स्प्यूरियस मैथमेटिकल एफिनिटी डेवलप कर सकता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वेक्टर ई क्वांटम की डायरेक्शन w q ट्रांसपोज w के p 42 के साथ अलाइन होती है। दो टोकन्स के बीच रिलेटिव डिस्टेंस यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m माइनस n को मेजर करने के बजाय नेटवर्क कॉन्टेक्स्ट विंडो के अंदर स्पेसिफिक सिमेंटिक टॉपिक्स को फिक्स्ड एब्सोल्यूट स्लॉट लोकेशंस के साथ कोरिलेट करना सीखता है। टर्म 4 डिस्टॉर्शन ऑफ रिलेटिव ज्योमेट्री p m ट्रांसपोज w q ट्रांसपोज w के p n। वासवानी एट अल ने ओरिजिनली साइनोसोइडल एनकोडिंग्स की एक अपीलिंग प्रॉपर्टी को हाईलाइट किया था कि किसी भी फिक्स्ड ऑफसेट के लिए वेक्टर p पॉज प्लस के को p पॉज के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। स्पेसिफिकली अनप्रोजेक्टेड पोजिशनल वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट प्योरली रिलेटिव डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। p सब m ट्रांसपोज टाइम्स p सब n इक्वल्स f ऑफ m माइनस n। स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक एडिशन फॉर्मूलाज का यूज करते हुए साइन ऑफ ओमेगा सब i टाइम्स m टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा सब i टाइम्स n प्लस कोसाइन ऑफ ओमेगा सब i टाइम्स m टाइम्स कोसाइन ऑफ ओमेगा सब i टाइम्स n इक्वल्स कोसाइन ऑफ ओमेगा सब i टाइम्स द क्वांटिटी m माइनस n। यह आइडेंटिटी दिखाती है कि अनप्रोजेक्टेड डॉट प्रोडक्ट p m ट्रांसपोज p n एक सिमेट्रिक ट्रांसलेशन इनवेरिएंट कर्नेल बनाता है जो डिस्टेंस यानी m माइनस n की एब्सोल्यूट वैल्यू बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे डिके होता है। हाउएवर एक्चुअल सेल्फ अटेंशन लेयर्स में पोजीशनल वेक्टर्स को लर्न्ड पैरामीटर्स w q और w के जरिए प्रोजेक्ट किया जाता है, इसलिए स्पेशल इंटरेक्शन टर्म p m ट्रांसपोज टाइम्स द क्वांटिटी w q ट्रांसपोज w के टाइम्स p n है, न कि p m ट्रांसपोज p n। जब तक w q ट्रांसपोज w के को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स या एक ऑर्थोगोनल स्केलर मल्टीपल होने के लिए कंस्ट्रेंट न किया जाए
जो कि क्वेरी और की फीचर्स को ट्रांसफॉर्म करने की नेटवर्क की एबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा। तब तक लीनियर प्रोजेक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्टॉर्ट करता है। इसके रिजल्ट के रूप में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटिव शिफ्ट इनवेरियंस को ब्रेक कर देता है। पी सब एम ट्रांसपोज टाइम्स डब्ल्यू सब क्यू ट्रांसपोज टाइम्स डब्ल्यू सब के टाइम्स पी सब एन इज नॉट इक्वल टू पी सब द क्वांटिटी एम प्लस के ट्रांसपोज टाइम्स डब्ल्यू सब क्यू ट्रांसपोज टाइम्स डब्ल्यू सब के टाइम्स पी सब द क्वांटिटी एन प्लस के। प्रोजेक्शन मैट्रिक्स स्पेशल मीट्रिक की सिमेट्री को ब्रेक कर देता है। डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में 10 पोजीशन से सेपरेटेड दो टोकन्स जहां m इक्वल टू 10 और n इक्वल टू 20 है, डॉक्यूमेंट में आगे जाकर 10 पोजीशन से सेपरेटेड दो टोकन्स की तुलना में काफी डिफरेंट स्पेशल अटेंशन लॉजिक प्रोड्यूस करते हैं, जहां m इक्वल टू 1000 और n इक्वल टू 1010 है। सेक्शन ब्रेक 3 लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट फेलियर मोड्स। जब एक एब्सोल्यूट साइनुसोइडल ट्रांसफॉर्मर को एल ट्रेन लेंथ तक के सीक्वेंसेस पर ट्रेन किया जाता है, फॉर एग्जांपल 2048 टोकन्स, और फिर लंबे कॉन्टेक्स्ट्स पर डिप्लॉय किया जाता है जहां एल टेस्ट एल ट्रेन से ग्रेटर देन है, तो ये स्ट्रक्चरल लिमिट्स परफॉर्मेंस को तेजी से डिग्रेड करने का कारण बनती हैं। यह डायग्राम एक ट्रांसफॉर्मर मॉडल के इनिशियल ट्रेनिंग फेज के दौरान के बिहेवियर को लॉन्गर सीक्वेंसेस पर एक्सट्रापोलेट करने के दौरान के बिहेवियर से कंपेयर करता है। ट्रेंड लिमिट के अंदर मॉडल स्टेबल अटेंशन एंट्रोपी और बाउंडेड इनर प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड्स को मेंटेन रखता है, लेकिन जब लॉन्गर आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सीक्वेंसेस को इवेल्युएट किया जाता है तो अनसीन फेजर एंगल्स लॉजिक एक्सप्लोजन की तरफ ले जाते हैं और सॉफ्टमैक्स अटेंशन डिस्ट्रीब्यूशन को कोलैप्स कर देते हैं। फेलियर मोड 1 आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन OD इंडेक्स एक्सट्रापोलेशन। 0 से एल ट्रेन -1 की रेंज में सीक्वेंस पोजीशंस एम पर प्री ट्रेनिंग के दौरान प्रोजेक्शन मैट्रिसेस W, Q और W के पोजिशनल वेक्टर्स P0 से P एल ट्रेन -1 को एकोमोडेट करने के लिए अपने वेट्स को एडजस्ट करते हैं। जब सीक्वेंस लेंथ m ग्रेटर देन एल ट्रेन तक बढ़ जाती है तो मॉडल पोजिशनल वेक्टर्स P m को ऐसे एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स के साथ एनकाउंटर करता है जिन्हें उसने ग्रेडियंट अपडेट्स के दौरान कभी नहीं देखा है। चूंकि साइनुसोइडल एनकोडिंग्स के हाई फ्रीक्वेंसी डायमेंशंस जहां ओमेगा i इक्वल्स 1/10,000 टू द पावर ऑफ 2 I/d तेजी से ऑसिलेट करते हैं, इसलिए ट्रेनिंग विंडो के बाहर एब्सोल्यूट इंडेक्स m में छोटे चेंजेस भी हाई वेरिएंस वेक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं। प्रोजेक्शन टर्म W QPM अनएक्सपेक्टेड आउटपुट वैल्यूज प्रोड्यूस करता है, जिससे अनॉर्मलाइज्ड अटेंशन लॉजिक्स जनरेट होते हैं जो स्टैंडर्ड डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। फेलियर मोड 2 लॉस ऑफ लोकल रिसेंसी एंड अटेंशन यूनिफॉर्मिटी। लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट इवैल्यूएशन में एक मॉडल को दो की स्पेशियल प्रॉपर्टीज मेंटेन करनी चाहिए। पहला है लोकल रिसेंसी बायस, जहां पास के टोकन्स जहां m-n की एब्सोल्यूट वैल्यू स्मॉल होती है, उन्हें नेचुरली दूर के टोकन्स की तुलना में स्ट्रॉन्गर स्पेशियल प्रायर मिलने चाहिए। दूसरा है लॉन्ग रेंज डिके, जहां जैसे जैसे डिस्टेंस m-n की एब्सोल्यूट वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ बढ़ती है, स्पेशियल स्कोर कंट्रीब्यूशन को एक स्टेबल बेसलाइन वैल्यू की तरफ स्मूथली डिके होना चाहिए। प्रोजेक्टेड एब्सोल्यूट साइनुसोइडल एनकोडिंग्स के तहत टर्म 4p m ट्रांसपोज W Q ट्रांसपोज W के p n एक्सटेंडेड सीक्वेंस लेंथ्स पर मोनोटोनिकली डिके नहीं होता है। इसके बजाय हाई फ्रीक्वेंसी ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म्स एक्सटेंडेड डिस्टेंसेस पर इरेगुलर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न्स क्रिएट करते हैं। यह डायग्राम दिखाता है कि अटेंशन स्कोर्स डिस्टेंस के साथ कैसे बिहेव करते हैं, जिसमें वो इरेगुलर इंटरफेरेंस पैटर्न्स दिख रहे हैं जो एक सीक्वेंस में टोकन्स के बीच ज्यादा डिस्टेंस होने पर बनते हैं। इसके रिजल्ट के रूप में पोजीशन m इक्वल्स 8000 पर एक क्वेरी पोजीशन an इक्वल्स 2000 पर एक की को n इक्वल्स 7990 पर मौजूदगी की तुलना में हायर पोजिशनल एफिनिटी स्कोर के साथ अटेंड कर सकती है, जो कि सिंपली W Q ट्रांसपोज W के तहत आर्बिट्रेरी ट्रिगोनोमेट्रिक फेज अलाइनमेंट के कारण होता है। मॉडल अपना लोकल रिसेंसी बायस खो देता है, जिससे रिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट को रिट्रीव करने की उसकी एबिलिटी कम हो जाती है। फेलियर मोड 3 डायनेमिक रेंज डिस्टॉर्शन एंड सॉफ्टमैक्स एंट्रोपी कोलैप्स। अटेंशन मैट्रिक्स को रॉ स्केल लॉजिक्स को एक सॉफ्टमैक्स फंक्शन के थ्रू पास करके कंप्यूट किया जाता है। a sub m comma n equals the exponential of the fraction q sub m transpose times k sub n over the square root of d sub d sub k divided by the sum from s equals 0 to l minus 1 of the exponential of the fraction q sub m transpose times k sub s over the square root of d sub k,
जब एल ट्रेन से आगे की सीक्वेंस लेंस को इवैल्यूएट किया जाता है तो आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पोजिशनल वेक्टर्स इन्फ्लेटेड डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, जहां एम ट्रांसपोज के एन की वैल्यू डी के स्क्वायर रूट से बहुत ज्यादा होती है। जब इन लार्ज लॉजिट्स को एक्सपोनेंशिएट किया जाता है तो सॉफ्टमैक्स डिस्ट्रीब्यूशन डिग्रेड हो जाता है। अगर कुछ आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पोजिशनल डॉट प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हाई वैल्यूज देते हैं तो सॉफ्टमैक्स डिस्ट्रीब्यूशन लगभग सारा अटेंशन वेट कुछ आर्बिट्रेरी इंडिसेस पर कॉन्सेंट्रेट कर देता है, जिसे सॉफ्टमैक्स सैचुरेशन कहते हैं। इसके विपरीत अगर पोजिशनल क्रॉस टर्म्स नॉइजी और नॉन इन्फॉर्मेटिव वैल्यूज प्रोड्यूस करते हैं तो सॉफ्टमैक्स डिस्ट्रीब्यूशन एक यूनिफॉर्म एवरेज में फ्लैट हो जाता है, जिसे एंट्रोपी कोलैप्स कहते हैं, और इससे सेमांटिक फोकस डाइल्यूट हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। पायटॉर्च एनालिसिस सिम्युलेटिंग एब्सोल्यूट पोजिशनल ब्रेकडाउन। ये देखने के लिए कि एब्सोल्यूट साइनुसोइडल एनकोडिंग्स कैसे डिग्रेड होती हैं जब उन्हें उनकी ट्रेनिंग कॉन्टेक्स्ट लेंथ से आगे बढ़ाया जाता है, चलिए एक कंप्लीट और स्टैंड अलोन पायटॉर्च स्क्रिप्ट लिखते हैं। यह एक्सपेरिमेंट एब्सोल्यूट साइनुसोइडल पोजिशनल एनकोडिंग्स इंप्लीमेंट करेगा। यह एक ट्रेंड सेल्फ अटेंशन प्रोजेक्शन लेयर W, Q और WK को सिम्युलेट करेगा। यह इन डोमेन कॉन्टेक्स्ट्स यानी A लेस दैन और इक्वल टू एल ट्रेन और आउट ऑफ डोमेन कॉन्टेक्स्ट्स यानी एल ग्रेटर दैन एल ट्रेन दोनों में अटेंशन, लॉजिट मैग्नीट्यूड्स, रिलेटिव डिस्टेंस, कोरिलेशंस और ट्रांसलेशन इनवेरिएंस एरर्स को मेजर करेगा। यह स्क्रिप्ट ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स में एब्सोल्यूट साइनुसोइडल पोजिशनल एनकोडिंग्स के बिहेवियर को सिमुलेट और इन्वेस्टिगेट करती है, स्पेसिफिकली ये एनालाइज करते हुए कि जब कॉन्टेक्स्ट विंडोज को ट्रेनिंग लिमिट से आगे एक्सटेंड किया जाता है तो वे कैसे ब्रेक डाउन होते हैं। पायटॉर्च का यूज करके यह स्टैंडर्ड पोजिशनल एम्बेडिंग्स को कंस्ट्रक्ट करती है और उन्हें लीनियर क्वेरी और की लेयर्स के थ्रू प्रोजेक्ट करती है ताकि 3 इवेल्युएशंस कंडक्ट किए जा सकें। फर्स्ट टेस्ट यह मेजरता है कि टोकन्स के बीच डिस्टेंस बढ़ने पर अटेंशन स्कोर्स कैसे चेंज होते हैं। सेकंड टेस्ट चेक करता है कि क्या एक सीक्वेंस में डिफरेंट एब्सोल्यूट लोकेशंस पर ट्रांसलेशन इनवेरिएंस प्रिजर्व रहता है। थर्ड टेस्ट अटेंशन डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्रोपी को मेजर करता है ताकि यह ऑब्जर्व किया जा सके कि लॉन्गर सीक्वेंसेस पर स्केल करने पर अटेंशन फोकस कैसे डिजेनरेट होता है। कोड वॉक थ्रू एंड कंसोल आउटपुट एनालिसिस। जब आप इस डायग्नोस्टिक स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करते हैं तो आउटपुट प्रोजेक्टेड एब्सोल्यूट एनकोडिंग्स की कोर स्ट्रक्चरल लिमिट्स को दिखाता है। ये एनालिसिस ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स में एब्सोल्यूट पोजिशनल एनकोडिंग्स के परफॉर्मेंस और लिमिटेशंस को इवैल्यूएट करता है जब इवैल्यूएशन कॉन्टेक्स्ट विंडो को ट्रेनिंग लिमिट के पार एक्सटेंड किया जाता है। यह एग्जामिन करता है अटेंशन स्कोर्स डिस्टेंस के साथ कैसे डिके होते हैं, टेस्ट करता है कि क्या मॉडल डिफरेंट पोजीशंस पर फिक्स्ड ऑफसेट्स के लिए ट्रांसलेशन इनवेरिएंस को मेंटेन रखता है, और लॉन्गर सीक्वेंसेस पर स्केल करने पर अटेंशन एंट्रोपी में होने वाले कोलैप्स को मेजर करता है। की एनालिटिकल टेकअवेज। ब्रेकडाउन ऑफ ट्रांसलेशन इनवेरिएंस टेस्ट 2। ध्यान दीजिए कि कैसे अनप्रोजेक्टेड स्कोर डेल्टा इक्वल 220 से सेपरेटेड हर स्पेशल पेयर में बिल्कुल आइडेंटिकल यानी 120 1.4312 रहता है। लेकिन एक बार जब इसे लीनियर मैट्रिसेस WQ और WK के जरिए प्रोजेक्ट किया जाता है तो अटेंशन लॉजिट काफ़ी वेरी करता है, जैसे यह पेयर 1030 पर +1.4812 से घटकर पेयर 1020 पर -0.4129 हो जाता है और पेयर 1820 पर बढ़कर +2.1041 हो जाता है। मॉडल डॉक्यूमेंट के अलग अलग हिस्सों में इक्विवेलेंट रिलेटिव डिस्टेंसेस को कंसिस्टेंटली ट्रीट करने की अपनी एबिलिटी खो देता है। एंट्रोपी शिफ्ट रेशियो कोलैप्स टेस्ट 3। जैसे ही सीक्वेंस लेंथ 512 से 2048 टोकन्स तक बढ़ती है, मीन अटेंशन डिस्ट्रीब्यूशन एंट्रोपी सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाती है। 4.8124 नेट्स से घटकर 2.1102 नेट्स तक आ जाती है। आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पोजिशनल कॉम्बिनेशंस शार्प लॉजिट स्पाइक्स जनरेट करते हैं, जिससे सॉफ्टमैक्स फंक्शन रिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट में अटेंशन डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय आर्बिट्रेरी इंडिसेस पर कोलैप्स हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। समरी रेफरेंस कार्ड एब्सोल्यूट साइनुसोइडल लिमिटेशंस। नीचे दिया गया रेफरेंस कार्ड एब्सोल्यूट साइनुसोइडल पोजिशनल एनकोडिंग्स की मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, क्रॉस टर्म इंटरेक्शंस और लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट फेलियर मोड्स को कंसोलिडेट करता है। यह टेक्स्ट अटेंशन मैकेनिज्म में एब्सोल्यूट साइनुसोइडल पोजीशन एनकोडिंग्स की लिमिटेशंस के बारे में बताता है।
ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे पोजीशन एम्बेडिंग्स को मैथमेटिकली टोकन एम्बेडिंग्स के साथ कंबाइन किया जाता है, और डिटेल में बताता है कि कैसे ये कॉम्बिनेशन क्वेरी की मल्टीप्लिकेशन के दौरान 4 सेपरेट टर्म्स में डिकम्पोज हो जाता है, जिससे कंटेंट और पोजीशन के बीच अनवांटेड एंटेंगलमेंट हो जाता है। इसके अलावा ये मेजर स्ट्रक्चरल इश्यूज को भी हाईलाइट करता है, जिसमें लीनियर प्रोजेक्शंस के कारण ट्रांसलेशन इनवेरियंस का लॉस होना, टोकन कंटेंट का एब्सोल्यूट पोजीशंस के साथ इनकरेक्ट अलाइनमेंट होना, और ट्रेनिंग के दौरान देखे गए सीक्वेंसेज से लंबे सीक्वेंसेज को प्रोसेस करते समय परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन होना शामिल है। सेक्शन ब्रेक, द पाथ फॉरवर्ड, डीकपलिंग और रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स। एब्सोल्यूट साइनुसोइडल एन्कोडिंग्स की लिमिटेशंस एक कोर आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल को हाईलाइट करती हैं कि अटेंशन मैकेनिज्म सबसे अच्छा परफॉर्म तब करते हैं जब स्पेशल रिलेशनशिप्स को एब्सोल्यूटली के बजाय रिलेटिवली रिप्रेजेंट किया जाता है। सेमांटिक टोकन एम्बेडिंग्स और स्टैटिक पोजिशनल वेक्टर्स को एक सिंगल एडिटिव सम ई सब पॉस प्लस पी सब पॉस में फोर्स करने के बजाय मॉडर्न आर्किटेक्चर स्पेशल ज्योमेट्री को कंटेंट से डीकपल करते हैं। यह पूछने के बजाय कि टोकन एन का एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट क्या है, इफेक्टिव लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर्स अटेंशन को रिलेटिव ऑफसेट्स के इर्द गिर्द फ्रेम करते हैं कि क्वेरी एम के रिलेटिव की एन कितने पोजीशंस पीछे है। अगले सेक्शन में हम इस प्रॉब्लम के अर्ली सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करेंगे, यह एग्जामिन करते हुए कि कैसे रिलेटिव पोजीशनल एनकोडिंग्स डायरेक्ट सेल्फ अटेंशन लेयर्स में एक्सप्लिसिट शिफ्ट इनवेरिएंट बायसेस इंट्रोड्यूस करती हैं। पेज पलटिए और चलिए 18.2 रिलेटिव पोजीशनल एनकोडिंग्स T5 ट्रांसफॉर्मर XL में डाइव इन करते हैं।